दुबई बना रहा है रेगिस्तान में सबसे सस्ती बिजली। 95,000 करोड़ की लागत से दुबई ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे 13 लाख घरों में रोशनी जगमगाएगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बाद दुबई में कभी भी बिजली की कमी नहीं आएगी। जी हाँ, जिस दुबई में आज से लगभग 70 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता था, आज उसी दुबई में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। और ये सब कुछ किस तरह चलेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात को शुरुआत से ही वहां की गगनचुंबी इमारतें और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके लिए बहुत ही पसंद किया जाता है। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरात आज बुलंदियों पर है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद तेल का भंडार है, लेकिन उसे अच्छे से मालूम है कि आज नहीं तो कल ये तेल का भंडार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उनकी हालत ना घर की रहेगी ना घाट की। क्योंकि इतनी अय्याशी भरी जिंदगी जीने के बाद अगर एकाएक इनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इसी डर की वजह से दुबई लगातार तरक्की करने में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से आज दुबई एक टूरिस्ट हब बन गया है। यहाँ पर तेल से होने वाली कमाई भले ही ज्यादा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर से आए टूरिस्ट की वजह से और भी ज्यादा ये अमीर हो जाएगा। और इन सारी चीजों की शुरुआत यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी से ही कर दी है, जहाँ इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी का। जी हाँ, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली को बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी का प्रयोग करके कार्बन एमिशन भी कम होगा और दुबई और उसके आसपास की जगहों पर साफ और स्वच्छ वातावरण भी क्रिएट होगा। और इसीलिए यूएई ने सोलर एनर्जी से बिजली प्राप्त करने के लिए 95,200 करोड़ रुपए की लागत में एक सोलर पार्क का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से न केवल ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा किया जाएगा बल्कि इकोनॉमी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये जो सोलर पार्क होगा ये दुबई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के नाम पर बनाया जा रहा है। जहां इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 22 अक्टूबर 2013 से ही शुरू हो गया है। उस प्रोजेक्ट की मदद से 13 मेगावाट बिजली आज की डेट में तैयार की जा रही है। पहले चरण में ही 13 ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर तैयार किए गए हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल पहले चरण के चालू होने से ही वार्षिक कार्बन एमिशन में 15,000 टन की कमी आई है। दोस्तों, 20 मार्च 2017 को शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को लोगों के सामने रखा। ये उस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें 23 लाख सोलर सेल को 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगाया गया, जिसकी टोटल क्षमता 13 मेगावाट है। जहां इस बिजली से यूनाइटेड अरब अमीरात के 50,000 घर रोशन हो सकेंगे। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सोलर एनर्जी से बनकर तैयार होने वाली बिजली न केवल हमारी सुख सुविधाओं में काम आती है, बल्कि इसकी वजह से वातावरण भी संतुलित रहता है। इसीलिए सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब जो हम आपको बताएंगे उसे सुनने के बाद तो आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया और वो है दुनिया की सबसे सस्ती बिजली का। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो लोगों को दुनिया में सबसे सस्ती बिजली प्राप्त होगी। प्रोजेक्ट का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 30 लाख सोलर सेल लगेंगे। इसके पूरा होने के बाद 800 मेगावाट सौर ऊर्जा और भी ज्यादा बनाई जा सकेगी। यहाँ तक कि इस चरण में 8 लाख से भी ज्यादा सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां इस पूरे प्रोजेक्ट को 4.4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगाया जा रहा है। इस चरण के पूरा होने के बाद बिजली की कीमत बहुत ही कम हो जाएगी और जब चौथा चरण आएगा तो उसमें चीजें और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। ये सब कुछ दुबई के शेख जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही सालों में दुबई के अंदर मौजूद दिल की जो खदान है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी और दुबई के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से दुबई अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसके लिए केवल दुबई नहीं बल्कि पूरा यूनाइटेड अरब अमीरात मेहनत कर रहा है, ताकि वो लोग तेल के खत्म होने के बाद भी कंगाली भरी जिंदगी ना जिए, बल्कि अभी जितना पैसा है उनके पास वो सारा पैसा अपने देश की तरक्की पर लगा दें, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रेगिस्तान जैसे इलाके में कुछ भी बनाकर खड़ा करना आसान चीज नहीं है, फिर चाहे पानी की मदद से बिजली हो या फिर ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हो। लेकिन दुबई में हर एक चीज संभव करके दिखाई है। अब तो केवल उनके पास सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि बाकी जगहों के मुकाबले रेगिस्तानी इलाकों में सूरज की किरणें कुछ ज्यादा ही गिरती हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी चीजों में किया जा सकता है। हालांकि दुबई में पहले से इस तरह के सोलर पावर प्लांट तैयार किए गए थे, ताकि सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार की जाए, लेकिन अब ये काम बहुत बड़े स्तर पर करने की तैयारी हो रही है।
लेकिन अभी भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि दुबई ये सब क्यों करना चाहता है, क्यों अपने देश को इतना ज्यादा एडवांस बना रहा है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है दुबई की दूरदर्शी सोच, जहां एक बार अगर दुबई के पास तेल खत्म हो गया तो उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचेगा। जिस तरह 70 साल पहले दुबई सिर्फ रेत से ढकी हुई थी एक जगह, उसी में सिमट कर रह जाएगा। और ऐसा ना होना, वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने सालों पहले बुर्ज खलीफा से लेकर बुर्ज अल अरब तक एक से बढ़कर एक इमारतें और होटल तैयार करवाए जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। फिर चाहे दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो या फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, और अब तो दुबई में इससे भी ऊंची इमारत बनने की तैयारी हो रही है। जाहिर सी बात है, जब इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और मेगा प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं तो इन्हें बनाने में बिजली की भी खूब खपत होगी। और उसी खपत के बारे में सोचते हुए ये सोलर पावर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो सालों से वहां के लोगों को बिजली दे रहा है। लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट को अपडेट कर दिया गया है, यानी इसे अब और भी बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है ताकि दुबई की तरह किसी भी काम में कोई बाधा ना आए। वरना तो आप दुबई को जानते हैं कि ये देश किसी तरह से अपने आप को दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस बनाने में तुला हुआ है, जहां एक से बढ़कर एक इमारतें तो है ही हैं, साथ ही साथ अम्यूजमेंट पार्क से लेकर बेहतरीन आइलैंड तक हर एक चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आप दुबई मॉल के अंदर कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दुनिया की हर एक फैसिलिटी मौजूद है, फिर चाहे आइस स्केटिंग करना हो या फिर बड़ी बड़ी मछलियों के साथ गोते लगाने हो। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, दुबई के अंदर आप हर एक वो चीज कर सकते हैं जो कि आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में करने या फिर देखने को मिलेगी। इसीलिए लोग दुबई जाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया का मजा एक जगह पर ले सकें। और अब लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए दुबई डिज्नीलैंड से भी बड़ा दुबई लैंड तैयार करवा रहा है, जो आधा तैयार भी हो गया है और लोग इसके मजे भी ले रहे हैं। लेकिन जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी बात अलग होगी। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, इस दुनिया में कितनी अलग अलग प्रकार की जगह हैं जहां कुछ भी कैसे भी बनकर तैयार किया जा सकता है, लेकिन दुबई जैसी रेतीली जगह पर इतना सब कुछ बनना कोई छोटी बात नहीं है। इसी अजूबे को देखने के लिए लोग दुबई की तरफ खींचे चले जाते हैं। साथ ही कई लोग तो दुबई में परमानेंटली बस भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। जी हाँ, जिस तरह हमारे भारत में हर एक चीज आपको टैक्स देना पड़ती है, वहीं दुबई में आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आपका रहेगा। इसलिए दुनिया भर के जो बड़े बड़े अमीर लोग बिजनेस करते हैं वो दुबई में रहना शुरू कर देते हैं, जहां उनका पूरा पैसा उनका ही रहता है। और जब हम दुबई के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो दुबई के शेखों कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दुबई की रॉयल फैमिली के आगे इंग्लैंड की रॉयल फैमिली भी कुछ भी नहीं है। अब भले ही ये लोग अपने पास मौजूद पैसों का दिखावा नहीं करते और ना ही कभी किसी को बताते हैं कि इनके पास कितना पैसा है, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि जिस दिन दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की दौलत का खुलासा हुआ, उस दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क और जेफ बेजोस के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियों पर सोने की प्लेटिंग करवाना, शादियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाना, अपने देश की पुलिस को हाई स्पीड गाड़ियां मुहैया करवाना और पूरी दुनिया को टक्कर देने वाली गगनचुंबी इमारतें बनवाना कोई आसान बात नहीं है। अब दोस्तों आपका दुबई के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।